हाय गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखा और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये इसके अंदर का इन दोनों के बीच का जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यानी कि जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा और ये कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो इससे कोई मतलब नहीं है इस कोड को। ओके, सो ये हम लोग रन करते थे, ये रन करने पर ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होता था। जैसा कि अगर अभी हम लोग इसको रन करें तो 10 ग्रेटर देन 2 है तो ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन इज ट्रू, आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता था, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो आपको यहाँ जब इसको आप रन करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि कंडीशन फॉल्स हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बंदा आपके पास आता है, आप उससे पूछते हैं कि क्या आपके पास 20 रुपये है, तो वो कहता है कि हाँ है मेरे पास। तो आप उससे कहते हैं कि आप जाकर ये मेडिसिन परचेज कर लो। ठीक है, आप ये इंस्ट्रक्शन दे दिए, लेकिन उसी बंदे को जब आप पूछते हैं कि क्या आपके पास पैसे हैं और वो आपको कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको कुछ इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं। आप उसको नहीं कह रहे हैं ये कि जाओ यहाँ से पैसे ले लो और ये परचेज कर लो, या फिर उसका कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो अगर आप ये उसको कहना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है ये कंडीशन जब फॉल्स हो तब क्या हो इस कोड में, उस चीज को डिफाइन करने के लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सो इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ एल्स स्टेटमेंट कहता है इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस is to be executed depending on the logical value true or false of the condition evaluated। इसका मतलब आपको सिंटेक्स में ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है। चलिए सिंटेक्स देखते हैं। इसका सिंटेक्स है कि इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में चले जाओ और एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करो, और इसके नीचे अगर कोई कोड है तो वो तो एग्जीक्यूट होगा ही। उसका इससे यानी कि इस इफ एल्स से कोई भी लेना देना नहीं है। स्टेटमेंट 3 हमारा रेस्ट ऑफ द कोड है। ठीक है, इसी चीज को अगर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रहता है तो कैसे लिखना है, कर्ली ब्रैकेट के साथ, उसको देख लीजिए। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में चला आएगा और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमारा जो रेस्ट ऑफ द कोड होगा वो तो एग्जीक्यूट होगा ही। अब इस कोड को यानी कि जो कर्ली ब्रैकेट्स के साथ आपने कोड लिखा हुआ है, इस कोड को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से इफ स्टेटमेंट में हम लोगों ने 2 तरीका लिखने का देखा था, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ भी इसको चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये आपने लिखा कोड, इस तरीके से आप कोड लिखते हैं। इसी चीज को आप कॉलन और इन इफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। इफ लिखा मैंने कंडीशन, और इस ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट के लिए मैंने यहाँ दे दिया क्या, कॉलन। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको एल्स लिखकर कॉलन देना है। यहाँ इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के लिए इन इफ नहीं लिखना है। ठीक है, ये इफ एल्स में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के लिए आपको यहाँ इन इफ नहीं लिखना है, वरना ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट बनकर ही रह जाएगा, एल्स स्टेटमेंट यानी कि इफ एल्स नहीं बनेगा। ओके, सो यहाँ से आपको एल्स स्टार्ट करना है और एल्स के साथ आपको इसके ओपनिंग ब्रैकेट के लिए कॉलन देना है। तो यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखना है, देन यहाँ पर आपको इंड इफ लिखना है। इस इंड इफ से क्या होता है कि ये इफ एल्स दोनों ही यहाँ खत्म। क्लियर है? देन आपका रेस्ट ऑफ द कोड होगा, फिर थर्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो भी है आपका होगा। ओके, सो ये पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा तरीका है इसको लिखने का। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों ही तरीके समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। सो हमारा ये पूरा कोड था, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। ये ट्रू होता था तो हमें आउटपुट मिलता था, लेकिन फॉल्स होने पर नहीं मिलता था। तो फॉल्स होने पर कैसे मिलेगा, जब हम लोग इसमें एल्स लगाएंगे। तो चलिए एल्स लगाते हैं। मैं कोड पहले से लिख कर रखता हूँ जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही, इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, ये इससे इन दोनों से बाहर है। ठीक है, सो इसको सेव कर लिया मैंने। इस केस में अभी कंडीशन मेरा ट्रू है, 10 इज ग्रेटर देन 2 हम लोग कह सकते हैं, हाँ ये ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी। या तो ये रन करेगा या फिर ये रन करेगा, और कौन रन करेगा ये इस कंडीशन पर डिपेंड करता है। सो ये फिलहाल ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। सो आपको दिखाई देगा कंडीशन इज ट्रू और रेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसको फॉल्स कर देते हैं, इसको अगर फॉल्स कर दे यानी कि 10 लेस देन 2, तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं रहा, तो ये आपको एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको एग्जीक्यूट कौन सा लाइन होगा, ये होगा। आपको आउटपुट स्क्रीन पर क्या दिखाई देगा, कंडीशन इज फॉल्स, और ये तो दिखाई देगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, कंडीशन इज फॉल्स और रेस्ट ऑफ द कोड। ओके, सो ये पूरा तरीका है इफ एल्स को लिखने का और इसका इस्तेमाल करने का। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, कॉलम और इंड इफ वाले से, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं।
ओके, सो ये हमारा है कॉलन और इन इफ के तरीके से। इफ लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने, अगर ये हमारा कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एल्स बटन चलाएगा और ये एग्जीक्यूट होगा। फाइनली हमारा ये दोनों यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कि इन इफ लगा देना है। तो इसको सेव करते हैं। ये कंडीशन अभी ट्रू है तो ये कंडीशन इज ट्रू, आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा, साथ में रेस्ट ऑफ द कोड भी दिखाई देगा। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। कंडीशन इज ट्रू और रेस्ट ऑफ द कोड। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये एल्स पार्ट वाले को रन करेगा। इसको मैंने फॉल्स कर दिया इस कंडीशन को, इसको सेव करते हैं। अभी ये एग्जीक्यूट होगा और ये एग्जीक्यूट होगा। तो इसको रिफ्रेश करेंगे आप और स्क्रीन पर दिखाई देगा फॉल्स और कोड। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। सेव तो क्या है, मैंने रन तो कर लिया। ओके, सो बस इसमें इतना ही है। और इसका अगर आपको देखना है नेस्टेड यानी कि इफ एल्स स्टेटमेंट का नेस्टिंग कैसे आप कर सकते हैं तो उसको भी देख लेते हैं। कैसे नेस्टिंग करेंगे? नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट अगर आप लिखते हैं तो आप इसको कह सकते हैं कि आपका वो जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है। तो इसका इन nested if else statement, an entire if else construct is written within either the body of if statement or the body of an else statement। एग्जाम्पल के तौर पर इनकी सिंटेक्स आप इसको कह सकते हैं इस तरीके से आपने लिखा, ठीक है। तो यहां मैंने क्या किया है कि देखिए, या तो एक देखिए ये एक if else, यहाँ एक if स्टेटमेंट है, ये else स्टेटमेंट, यानी कि एक if else स्टेटमेंट आपको यहाँ बाहर में दिखाई दे रहा होगा और एक if else स्टेटमेंट आपको if के अंदर में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। अब यही इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ इस एल्स पार्ट के अंदर भी हो सकता है, या तो आप दोनों के अंदर यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर भी एक इफ एल्स लगा सकते हैं और इस एल्स के अंदर भी आप एक इफ एल्स लगा सकते हैं। दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं या फिर दोनों में भी लगा सकते हैं। तो इस सिचुएशन में इसको हम लोग कहेंगे कि ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका एक और फॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं, इसको लिखने का एक और तरीका है कॉलम और इंडेक्स से। तो उसको भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं, आई होप कि आपको सिर्फ देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। यहाँ से शुरू होता है कंडीशन, ये कंडीशन 2, यहाँ से ओपनिंग करली ब्रैकेट की ये स्टेटमेंट खत्म, ये एल्स यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से ये, और ये इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रहा है इंड में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक खत्म, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है और हमारा ये, और ये पूरा इफ एल्स यहाँ पर खत्म, ठीक है। और लास्ट में स्टेटमेंट 4 या फिर रेस्ट ऑफ द कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो आप देखेंगे कि ये लंबा दिखता है लेकिन ये आपको बहुत ही शॉर्ट दिखता है। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा कन्वीनियंट दिखता है, लेकिन ये फिर से मैं बताऊंगा, मैं कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाले को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपको प्रॉपर ढूंढना पड़ेगा। अगर हमने सही तरीके से इंडेंट नहीं किया है तो आपको प्रॉपर ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ इस करली इस ओपनिंग का कहाँ क्लोजिंग है, इस ओपनिंग का कहाँ क्लोजिंग है और इस ओपनिंग का कहाँ क्लोजिंग है। लेकिन इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस इफ का इंड इफ यहाँ है, यानी कि ये पूरा एक है, और इस इफ का इंड इफ यहाँ है, यानी कि ये पूरा एक है। तो इसमें आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, जबकि यहाँ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी अगर आपका बहुत ज्यादा कोड लिखा हुआ है तो। ओके, तो चलिए इसका भी फटाफट से एग्जांपल देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। ओके, सो इसका एग्जांपल है, इफ ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और ये कोड एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है? जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा। जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर एक और इफ है, तो ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, समझ में आ गया सारी चीजें? क्लियर है? इसको सेव करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा, चूंकि ये कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखाई देगा, ये लाइन ऑफ कोड। देन ये इसको चेक करेगा, चूंकि ये कंडीशन भी ट्रू है तो ये लाइन ऑफ कोड दिखाई देगा। ये एल्स पार्ट हमारा स्किप हो जाएगा इस वक्त, बिकॉज ये फॉल्स होता तभी ये एग्जीक्यूट होता, तो फॉल्स नहीं, ये ट्रू है इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये हमारा स्किप हो जाएगा, और ये भी हमारा स्किप हो जाएगा बिकॉज ये हमारा ट्रू है। सो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर में अगर कोई इफ रहता है तो उसके कंडीशन के अनुसार यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा इन दोनों में से। ओके, और ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। साइड बाय साइड में आपको एक बार इसको समझा देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया है तो देखिए, ये इफ स्टेटमेंट, ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हुआ। ये आपको दिखाई दे रहा है, मेन कंडीशन इज ट्रू, मेन कंडीशन इज ट्रू। फिर ये इसको चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट करेगा, और इससे आपको दिखाई देगा नेस्टेड कंडीशन ट्रू। ओके, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बिकॉज ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो चुका है। ये फॉल्स होने वाला पार्ट है, यानी कि फॉल्स होता तो एग्जीक्यूट होता। अब चूंकि ये ट्रू है तो ये इसके अपने अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो ये भी आपको दिखाई नहीं देगा, और ये तो आपको दिखाई देगा रेस्ट ऑफ द कोड, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। ओके, सो बस गाइस इतना ही है इसमें, और कुछ भी नहीं। अगर ये
अगर ये इन केस फॉल्स होता है, ठीक है, इसको सेव करते हैं, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा क्योंकि ये ट्रू है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा। तो इसके अंदर का जब कोड एग्जीक्यूट होगा ये वाला, तो आपको स्क्रीन पर ये दिखाई देगा। और ये चूंकि फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि ये आपको दिखाई देगा। तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा और आपको ये दिखाई देगा। तो सेव करके मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। सेव किया मैंने, देन हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपको ये दिखाई दे रहा है फॉल्स। ये फर्स्ट वाला मेन कंडीशन इज ट्रू तो मेन कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन यानी कि नेक्स्ट कंडीशन हमारा फॉल्स है तो फॉल्स दिखाई दे रहा है और रेस्ट ऑफ द कोड। अगर ये कंडीशन आपका ट्रू होता है और ये कंडीशन आपका अगर फॉल्स हो जाता है तो इस केस में चूंकि ये फॉल्स है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, तो ये इसको चेक ही नहीं करेगा, तो इस पर तो आएगा ही नहीं। ये पूरा का पूरा कोड ही स्किप हो जाएगा, चाहे आपको ये कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, इससे अब इसको कोई लेना देना नहीं। ये पूरा का पूरा कोड स्किप हो जाएगा और सिंपली आपको स्क्रीन पर ये दिखाई देगा और ये दिखाई देगा। तो सेव कर लेता हूँ मैं इसको और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए मेन कंडीशन इज फॉल्स इस वाले से और ये रेस्ट ऑफ द कोड आपको दिखाई देगा। क्लियर है? सो जस्ट अ मिनट, ओके, रेस्ट ऑफ द कोड ठीक है। सो गाइज ये है तरीका इफ एल्स को नेस्टिंग करने का। अब इसी कोड को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं कॉलन और इंडिफ की हेल्प से, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ओके, सो ये तरीका है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका ये पूरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ये जो पूरा का पूरा कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये एल्स पार्ट में चला आएगा और ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ आपका ये पूरा का पूरा एंड हो जाता है, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये पूरा का पूरा स्किप हो जाएगा और ये सिर्फ इस एल्स पार्ट को रन करेगा। सो इसको सेव करके मैं सिर्फ एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि हाँ ये लिखने का तरीका जो है सही है और इसमें कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा। सेव कर लिया मैंने, इसको हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं तो देखिए आपको ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और रेस्ट ऑफ द कोड आपको दिखाई दे रहा है। बाकी डिस्कशन हम लोग पिछले मतलब अभी कुछ देर पहले ही कर चुके हैं कि अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा। इसको रिपीट करेंगे तो वीडियो हमारा लेंथी हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा नेस्टिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स का एक और पार्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप दोनों के ही अंदर लिख सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, जिससे कि बाद में आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको एक बार ठीक से ध्यान से। ये इफ स्टेटमेंट ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर में नेस्टेड इफ एल्स है। फिर एल्स पार्ट में भी यानी कि इस इफ के एल्स पार्ट में भी हम लोगों ने नेस्टिंग किया हुआ है और ये हमारा लास्ट में रेस्ट ऑफ द कोड है। इसी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ से इफ स्टार्ट है, यहाँ से हमारा दूसरा, यहाँ आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप लिख सकते हैं। देन दूसरा इफ यहाँ से स्टार्ट होता है और ये हमारा इस इफ का यहाँ एल से ये पूरा इफ एल्स यहाँ खत्म हो जाता है और ये एल्स यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अंदर का इफ एल्स यहाँ से यहाँ तक खत्म होता है और ये एल्स ये इफ ये एल्स यहाँ पूरा इंड से इस तरीके से पूरा ये पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ये सारी चीजें ईजी है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है PHP का ये। ओके, सो गाइस बस इतना ही नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट में और इफ एल्स स्टेटमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।